संस्कृत जीरो सीरीज के 5वें वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उच्चारण स्थान पढ़ने वाले हैं और उच्चारण स्थान से हर बार परीक्षा में प्रश्न एक या दो प्रश्न बनाए जाते हैं। चाहे हिंदी में हो या संस्कृत में हो, दोनों में लगभग एक ही प्रकार के उच्चारण स्थान पाए जाते हैं। जैसे अगर हम कहें कि क का उच्चारण स्थान क्या है ना, ल का उच्चारण स्थान क्या है, उ का उच्चारण स्थान क्या है। तीन प्रकार के हमारे यहाँ स हैं, उन स का उच्चारण स्थान क्या है, जिसमें एक इस प्रकार से स बनाते हैं हम लोग, एक इस प्रकार से स बनाते हैं, एक इस प्रकार से स बनाते हैं, है ना। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं उच्चारण स्थान। और इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे किसी भी परीक्षा में, चाहे वह हिंदी में हो या संस्कृत में हो, किसी भी विषय में अगर आप आज का यह वीडियो पढ़ लेते हैं तो चाहे जहाँ से भी उच्चारण स्थान पूछा जाए, आप इस वीडियो के ही दम पर पूरा उच्चारण स्थान सही करके आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के क्रम में हमारा पहला सूत्र है अकूह विसर्जनीय नाम कंठः। इसका तात्पर्य हो गया, अब देखिए एक एक सूत्र को तोड़ने जा रहे हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा और कॉपी पेन लेकर के इसे नोट डाउन भी करते रहिएगा। अ का तात्पर्य हुआ कि अ और इसका जो सवर्णी है आ, यानी छोटा अ और बड़ा आ। अब इसके बाद आया हुआ है कु का तात्पर्य होता है कि क वर्ग। जब भी कहें कु तो इसका मतलब होगा कि पूरा का पूरा क वर्ग। अगर हम कहें टू तो होगा ट वर्ग, है ना। आगे बढ़ते हैं तो कु का तात्पर्य हो गया कि पूरा पूरा क वर्ग। और क वर्ग में कौन कौन से वर्ड आएंगे भैया, तो आएंगे क, ख, ग, घ और ङ। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर ह, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ह। और एक और आया हुआ है विसर्ग, यानी कि यहाँ पर विसर्ग का जो चिन्ह हम लोग बनाते थे, जैसे हमने लिखा रामः और रामः लिखने के बाद अंतिम में यह विसर्ग का चिन्ह बनाते थे, तो यही वाला यह विसर्ग का चिन्ह है, यह विसर्ग का चिन्ह। और इसके बाद इतने वर्णों का कहा गया कि जो उच्चारण स्थान है वह कंठ होगा। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो इतने वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होगा। किस किस वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होगा, तो अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, उसके बाद ह और विसर्ग, है ना। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। और सूत्र का नाम है अकूह विसर्जनीय नाम कंठः। यहाँ से सूत्र से भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि अकूह विसर्जनीय नाम, और यहाँ पर गायब कर देगा इसको और पूछेगा ऐसे। पहला सूत्र रहेगा, इसमें दे दिया विकल्प कि तालु, फिर दे दिया कि दंत, फिर दे दिया कि कंठ। इस प्रकार से क्या होगा, प्रश्न पूछा जाएगा। आइए एक बार और इसको समझते हैं। अ यानी कि अ और आ, कु यानी कि पूरा का पूरा क वर्ग, ह यानी कि हल ह, विसर्ग यानी कि ये वाला विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। अगर हम पूछें कि बताइए ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम पूछें कि बताइए अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। अगर पूछें कि आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। आइए बात करते हैं हम दूसरे सूत्र पर। दूसरा हमारा सूत्र है ईचु यशा नाम तालु। दूसरा हमारा सूत्र है ईचु यशा नाम तालु। कहने का तात्पर्य क्या है, ठीक उसी प्रकार से इसे तोड़ेंगे। ई टूटेगा एक तो छोटी वाली ई में और एक बड़ी वाली ई में। इसके बाद चू यानी कि क्या होगा, च वर्ग पूरा का पूरा होगा। तो च वर्ग में क्या क्या कौन कौन से वर्ड आएंगे, आएंगे च, छ, इसके बाद ज, झ और य। ये इतने वर्ड ये हो गए। इसके बाद य, है ना, तो य हो गया। और इसके बाद ये वाला स, देखिए ये वाला स, इसे हम लोग दंत स तालु स के नाम से जानते हैं। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो इतने वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होगा। कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान तालु होगा, जरा देखा जाए। छोटी वाली ई, बड़ी वाली ई, चू यानी कि पूरा पूरा च वर्ग, और य यारी य, है ना, या यज्ञ य,
और ये वाला श, इन सब का उच्चारण स्थान तालु होता है। यहाँ से न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि इस वाले स का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो याद रखिएगा भैया, यह उच्चारण स्थान इसका जो है तालु होता है। आइए बात करते हैं तीसरे नंबर सूत्र पर। तीसरा नंबर का सूत्र है री टू रसाणाम मूर्धा। इसका तात्पर्य हो गया कि री यानी कि ऋषि री छोटा वाला और ऋषि री बड़ा वाला। अब एक चीज़ याद रखिएगा, हिंदी में यह बड़ा वाला री नहीं होता है ना, केवल यही छोटा वाला री हिंदी में होता है। और संस्कृत में दो प्रकार के री होते हैं, छोटा और बड़ा। तो छोटा री, बड़ा री, इसके बाद ट है ना, टू आया हुआ है तो पूरा का पूरा ट वर्ग। ट वर्ग में जो जो आएंगे, जैसे ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, ढ हो गया और ड़ हो गया। इसके बाद क्या, र, तो रस्सी र आएगा यहाँ से, और ये वाला श आएगा जिसका पेट फटा हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसा ना कहिएगा। इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वह होता है मूर्धा। ठीक है, कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा, जरा एक बार और गौर करें कि ऋषि री कौन कौन होगा, छोटा ऋषि री, बड़ा ऋषि री, और टू यानी पूरा ट वर्ग, र यानी कि र, और श यानी कि ये वाला श, है ना। इस सब का उच्चारण स्थान जो है यह मूर्धा होगा। आइए सूत्र नंबर 4 पर बात करते हैं। सूत्र नंबर 4 में थोड़ी सी गड़बड़ी पाई गई। यहाँ कृतु लसानाम नहीं है बल्कि लृतु लसानाम है, इस प्रकार से। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। तो लृतु लसानाम दंतः मतलब क्या हो गया कि लृ, और ये क्या होता है ना कि लृ, और इसके बाद बताया गया कि तू यानी कि त वर्ग, त वर्ग। तो त वर्ग में कौन कौन आएंगे, त, थ, द, ध और न, इतने का। इसके बाद आया हुआ है ल, और ल के बाद आया हुआ है स। इतने वर्णों का जो है उच्चारण स्थान क्या होगा, तो इतने वर्णों का उच्चारण स्थान दंत्य होगा। याद रखिएगा बिल्कुल। आइए एक बार और समझते हैं इसको। यहाँ से इसे थोड़ा सा सही बना लीजिएगा। लृ तु फिर से लसानाम दंता है। ठीक है, आइए तो क्या क्या होगा, लृ होगा, इसके बाद तू यानी त वर्ग होगा, ल होगा, स होगा। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत्य से बोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली हमारा अगला सूत्र है वह सूत्र है उपु पद्मानिया नाम उष्ठव। इसका तात्पर्य हो गया कि उ यानी कि दोनों प्रकार के उ, छोटा उ और बड़ा उ। उसके बाद पु यानी कि प वर्ग, पूरा का पूरा प वर्ग, जिसमें प, फ, ब, भ, म, है ना, इतने वर्ण शामिल होंगे। इसके अलावा उपधमानिया जरा याद कीजिए, पहले वाली कक्षा में इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि उपधमानीय किसको कहते हैं। अगर प रहे और फ रहे, है ना, और इसके पहले जस्ट क्या रहे, इस प्रकार का चिन्ह लगा हो, जिसको अर्ध विसर्ग के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे उपधमानीय कहते हैं। तो कौन कौन से वर्ड होंगे जिनको ओष्ठ के द्वारा बोला जाएगा, जरा गौर कीजिएगा कि उ प वर्ग पूरा प, फ, ब, भ, म, और इसके बाद उपधमानीय। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला सूत्र है हमारा इयम अंगड़नानाम नासिकाच। तात्पर्य क्या हो गया कि इय की बात क्या है, म अंग ड़ न, इय अंग ड़ न म। हाँ, इतना है। इसके बाद इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे या इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो इसका उच्चारण स्थान होगा नासिका। ठीक है, एक बार और इसको पढ़ते हैं। इय म अंग ड़ न, है ना, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो इनका उच्चारण स्थान होगा नासिका। अगर हम बात करते हैं सातवां सूत्र है एदैतो कंठ तालु। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा गया है कि कंठ तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं, तो कंठ तालव्य वर्ण ए और ऐ, बस यही दो हैं जिन्हें कंठ तालु से बोला जाता है, यानी कंठ से भी और अपने तालु वर्णों से भी मिला करके बोला जाता है।
है ना। आगे बढ़ते हैं, कंठ तालव्य वर्णों के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 8वां हमारा सूत्र है उदौतो कंठोष्ठम। इसका तात्पर्य हो गया कि उदौतो कंठोष्ठम का तात्पर्य हो गया कि ओ और ओ का ही एक सवर्णी है औ। इन दोनों वर्णों का जो उच्चारण स्थान होगा वह होगा कंठोष्ठ। वह क्या होगा? कंठोष्ठ। किनका किनका होगा? जिनको कंठ से और इसके साथ साथ ओष्ठ यानी दोनों, इसका उच्चारण स्थान दो प्रकार से होगा। तो जरा देखा जाए, ओ और औ का उच्चारण स्थान होगा कंठ और ओष्ठ, और दोनों को मिलाकर बनाया गया है कंठ ओष्ठ। अगला हमारा है 9 नंबर का सूत्र है। क्या सूत्र है? कि वकारस्य दंतुष्टम। इसका तात्पर्य क्या हो गया कि वह जो वर्ण हमारे पास है, यह वह वर्ण दंत और ओष्ठ ये दोनों को मिलाकर के इसका उच्चारण होता है। यानी वकारस्य दंतुष्टम, यानी कि वह का उच्चारण स्थान क्या है? दंत ओष्ठ है। अगर हम बात करें सूत्र नंबर 10 पर, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको फ़ायदेमंद लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यह जीरो सीरीज है और यूपी टेट 2026 के लिए बेहद ही लाभकारी है। तो आइए बात करते हैं जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। इसका तात्पर्य हो गया कि देखिए, दो प्रकार के वर्ड पढ़े थे। एक तो हमने उपधमानीय पढ़ा था जिसमें प और फ हमारे थे, और इसके जस्ट पहले ये इस टाइप का चिन्ह लगा हुआ था जिसको हम लोग अर्ध विसर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से जिह्वा मूलीय जो वर्ड होते हैं, एक हमारा है क और एक हमारा है क्या? ख। और इनके जस्ट पहले क्या होगा? यह अर्ध विसर्ग लगा होगा, इन्हें जिह्वा मूलीय कहेंगे। तो जिह्वा मूलीय जो वर्ड होते हैं, इस प्रकार से पूछा जाए कि जिह्वा मूलीय वर्ड जो हैं इनका उच्चारण क्या है, तो इनका उच्चारण है जिह्वा मूलम। आगे बात करते हैं सूत्र नंबर 11, और यह लास्ट अंतिम सूत्र है। सूत्र का नाम है नासिका अनुस्वारस्य। इसका तात्पर्य हो गया कि अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार जैसे हमें लिखना है इस प्रकार से रामम, तो ऊपर जो बिंदी लगाए इसे कहते हैं अनुस्वार। तो यही कहा गया कि नासिका अनुस्वारस्य, जो अनुस्वार होगा, अनुस्वार वर्ण होगा, उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो उसका उच्चारण स्थान नासिका होगा। स्वर का जो उच्चारण स्थान होगा वह क्या होगा? नासिका होगा। इस प्रकार से सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के उच्चारण स्थान चाहे हिंदी में या संस्कृत में बताए गए हैं, सभी प्रकार के उच्चारण स्थान आज हम एक ही वीडियो में एक साथ पढ़े हैं। इसको एक बार और फटाफट से दोहरा लेते हैं, क्योंकि जब तक यह दोहराएंगे नहीं तो बार बार भूलेगा। बात करते हैं अकुह विसर्जनीय नाम कंठ से अ आ कु यानी क वर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। दूसरा सूत्र हमारा है ई चु यशानाम तालु। इमली ई, ईख ई, चू यानी कि च वर्ग, यारी यानी कि य, और ये वाला श का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो तालु होगा। अगर तीसरे सूत्र पर बात करें री टू रसाणाम मूर्धा, तो ऋषि री हरस्व वाली और ऋषि री दीर्घ वाली, इसके बाद टू यानी ट वर्ग, र और ये वाले श का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। इसके बाद लृ तु लसानाम दंतः। लृ तु लसानाम दंतः का तात्पर्य हो गया लृ तु यानी त वर्ग, ल और स का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत्य होगा। उपु पद्मानीय नाम उष्ठव कि उ और पु यानी कि प वर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। इय म अंग ड और न का उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका होगा। ठीक इसी प्रकार से ए का और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु होगा। ठीक इसी प्रकार से ओ का, उसके बाद औ का उच्चारण स्थान जो है कंठोष्ठ होगा, और इसके बाद नवा है व का उच्चारण स्थान दंत्योष्ठ होगा। जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, तात्पर्य क्या है कि इसका क का और ख का अगर यह जिह्वा मूलीय है तो इसका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होगा। नासिका अनुस्वारस्य, यानी कि जो अनुस्वार होगा उसका उच्चारण स्थान नासिका होगा। इस प्रकार हमारा पूरा उच्चारण स्थान समाप्त होता है। अगर हम बात करें तो उच्चारण स्थान और प्रयत्न को अष्टाध्यायी सूत्रों में नहीं बताया गया है।
अपितु पाणिनीय शिक्षा आदि ग्रंथों में उच्चारण स्थान 8 प्रकार के माने गए हैं। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उच्चारण स्थान कितने प्रकार के माने गए हैं, तो उच्चारण स्थान 8 प्रकार के माने गए हैं। आइए आगे हम बात करते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसे कह लिया जाए कि शब्द हैं या वर्ड हैं जिन्हें समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए 3 प्रकार के श होते हैं। एक हमारे पास ये वाला स है। इस स को हम लोग दंत्य स के नाम से जानते हैं, है ना। अब दंत्य स के नाम से जानते हैं तो दंत से बोले जाने वाले जो भी वर्ड होंगे वहीं से इसका भी उच्चारण होगा। दंत से बोले जाते हैं त, थ, द, ठीक है। तो जैसे जिस प्रकार से हमारी जिह्वा जहाँ जाकर के त बोलते हैं और हमारी जिह्वा जहाँ जाकर टकराती है, स्पर्श हो रही है, इस वाले स का भी उच्चारण स्थान वैसे ही होगा जिस प्रकार से त का होगा। दूसरा है हमारे पास ये वाला श, जिसे हम लोग मूर्धन्य के नाम से जानते हैं या मूर्धा के नाम से जानते हैं। और इस वाले स का उच्चारण स्थान क्या होगा, जहाँ से ट वर्ग बोला जाता है। ट वर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ, यानी जहाँ से ट वर्ग बोला जाएगा वहीं से इस वाले श को बोला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अपनी जिह्वा को लपेट करके बोलना पड़ेगा। और एक और हमारे पास है ये वाला श, और ये वाला श जो है, ये वाला श है, यह तालु से बोला जाता है। और जहाँ भी जिस प्रकार से च वर्ग बोला जाता है यानी च, छ, ज, झ, ठीक उसी प्रकार से इसको श हम लोग बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से पूरा हमारा उच्चारण स्थान समाप्त होता है। इसके अलावा एक और शब्द एक्स्ट्रा समझ लीजिए कि जितने भी हमारे पास छोटे छोटे हैं जैसे अ, ई, उ, री, ये चारों वर्णों के जो हैं कुल मिलाकर के 18 प्रकार बनते हैं। कितने प्रकार बनते हैं? 18 प्रकार बनते हैं। अब कौन प्रकार बनते हैं 18 प्रकार, यानी अ भी 18 प्रकार का बनेगा, ई भी 18 प्रकार का बनेगा, उ भी 18 प्रकार का बनेगा और री भी 18 प्रकार का बनेगा। अब बनेगा कैसे बनेगा, इसके लिए कम से कम 1 घंटे चाहिए, है ना। तो उतना समय हमारे पास नहीं है और वह प्रश्न पूछा भी नहीं जाएगा परीक्षा में। हमसे केवल ये पूछा जाएगा कि अ के कितने रूप बनते हैं, तो अ के 18 रूप बनते हैं। री के कितने रूप बनते हैं, वह भी 18 रूप बनते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो कौन कौन ऐसे वर्ण हैं जिनके 18 रूप बनते हैं, तो वह है अ, ई, उ और री। इनके कितने बनते हैं स्वरूप, इनके 18 रूप बनते हैं। इसके बाद कौन कौन से हैं, इनको छोड़ करके और जितने भी हमारे स्वर हैं उस सब के 12 स्वरूप बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें लृ, है ना, तो लृ के कितने रूप बनेंगे, तो लृ के बनेंगे 12। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछा गया है कि लृ के कितने रूप बनते हैं, तो लृ के जो रूप बनेंगे या लृ जो होगा 12 प्रकार से बनेगा। ठीक है, और यहाँ से हमारा पूरा का पूरा आज का टॉपिक समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।